एक बच्चा तो वो है जिसने अपने बाप को अपने घर से निकाला, बदतमीजी की, और एक बच्चा वो है जो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं मगर उसने बाप के मरते दम तक बाप की खिदमत में रहा। तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से कौन सा बच्चा जन्नती है? एक लड़की वो है जिससे लोग कह रहे हैं पर्दा कर ले, फिर भी नहीं कर रही है। बाजार में बेपर्दा, मजार पे बेपर्दा, अपने जिस्म की नुमाइश करा रही है। उससे कह रहे हैं लोग पर्दा कर ले, नहीं कर रही है। ये भी मुसलमान की लड़की है। और एक लड़की वो है जिस पर कोई प्रेशर नहीं है, ये पर्दा नहीं कर रही, मगर एक है जिससे कॉलेज कह रहा है अगर तुमको इम्तिहान देना है हिजाब उतारो, बुर्का उतारो। वो कह रही है मैं तेरे लिए इम्तिहान देने नहीं आई, मैं अल्लाह के सामने इम्तिहान दे रही हूं। जा तेरा ये एग्जाम अपने पास रख, मैं अपनी जान दे सकती हूं मगर अपना पर्दा नहीं उतार सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। दो मुसलमान लड़कियां हैं। आखिर वजह क्या है कि एक जहां जा रही है रहमतें बरकतें उतर रही हैं, जिसके साथ शादी की उसकी इताअत की, उसकी जिंदगी बदल गई। बच्चे आए, बच्चों की जिंदगी बदल गई। अगर नेक माँ की गोद में औलाद रहेगी, बताओ मुझे तो माँ का असर उस पर रहेगा कि नहीं रहेगा? और वो फिर माँ आगे बढ़ी तो फिर वो माँ बनी, माँ बनने के बाद वो दादी बनी, फिर पोतियों के लिए रहमत, उसके बाद वो अपनी नवासियों के लिए रहमत, अपने नवासों के लिए रहमत, सबके लिए एक औरत है मगर पूरी नस्ल को मुतासिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़की एक है मुतासिर। तवज्जो करो जरा भाई, तकरीर का जो उन्वान है मेरा बड़ा खास है और मैं उस जख्म पर अपना मरहम नहीं लगाता जो सूख चुका हो। जख्म का इलाज जरूरी है, वरना यह नासुर बन जाएगा, बर्बाद कर देगा कौम को। ये क्या वजह है? एक लड़की वो है जिसने पर्दा अपनी मर्जी से किया ही नहीं, उससे कोई कुछ नहीं कहता, अगर फिर भी मोहल्ले में बेपर्दा है, उसको सर पे दुपट्टा रखने में मौत आती है उस बदतमीज को। और एक लड़की वो है जिससे कॉलेज के लोग कह रहे हैं पर्दा उतार दे, नहीं उतारूंगी। एक वो है जो अमेरिका के अंदर है मगर वहां पे सारी लड़कियां बेगैरत घूम रही हैं, वो पर्दे में जा रही है, उसके वहां के लोग मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं इसका किसी तरह से पर्दा हटाओ। वो कह रही है मैं नहीं हटाऊंगी। किसी ने कहा अमेरिका में है फिर भी तुझे ये पुरानी रस्में हैं। उसने कहा ये पुरानी रस्म नहीं है, ये औरत का वो कवच है, वो हिफाजत की जगह है जो पर्दा कर लेती है, उस पे बुरे लोगों की नजरें नहीं पड़ती। और ये मुझे पर्दा मेरे नबी की बेटी फातिमा से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़कियां दो हैं। कितनी हैं? एक लड़की पर्दा ही नहीं करना चाह रही और एक पर्दा छोड़ना। अब बताओ नौजवानों, पहले लोग कहते थे शादी करो तो नानी देखो, क्या देखते थे? नानी, मां देखो, मां के बाद नानी को चेक करो। मगर अब को लोग उन्हें बेवकूफ समझते हैं, मगर वो अक्लमंद लोग थे। उन्होंने अपनी नस्लें बचाई, खानदानी रिवायतें ठीक नहीं। और जब से लोगों ने पैसा देखना शुरू किया, अब लड़की हो कैसी, पैसा अच्छा होना चाहिए, दौलत अच्छी होनी चाहिए। मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं तुमसे कहूंगा कि अगर एक लड़की दीनदार है और वो अगर कनीज हो, काली हो, तो तुम उस खूबसूरत को छोड़ के उस काली कनीज से शादी करो, जो कि दीन जब औरत के अपने साथ लेके आती है तो नस्लों में तब्दील होता है। खुदा की कसम आज तक मैंने कोई ऐसी तलाक होते हुए नहीं देखी
बेशक। जिसमें किसी ने काले रंग की वजह से तलाक दी हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जब भी तलाक हुई बदतमीजी जबान दराजी की वजह से, बेशक हक है, हक है। औरत की अकड़ की वजह से बेशक। या मर्द की बेवकूफी की वजह से। मगर जहां औरत की बात मैं कर रहा हूं, औरतों को जो तलाक हुई हैं उनके अपने अखलाक की वजह से होती हैं। वरना अगर रंग काला भी हो ना और उसका अखलाक अच्छा हो तो आदमी उसे जान दे देता है, छोड़ता नहीं है। वाह वाह वाह। बेशक, क्या बात। क्योंकि इंसान को एक जमाने तक खूबसूरती ठीक लगती है, उसके बाद वो ठीक कहे यार खूबसूरती वाला मेरा प्रोग्राम ठीक नहीं था, मुझे नेक औरत चाहिए थी। बेशक। मगर अब सुनो मेरी बात, मेरी तरफ तवज्जो करो। अब वो गैर मुस्लिमों को देख रहे हो, रोज सोशल मीडिया पे डालते हैं इतनी लड़कियां हमने मुसलमानों की बदल ली, इतनी आ गई। हमारे को भी तकलीफ है मुसलमान होने के नाते, दिल तो दुखता है ना। हमारे हुजूर की कलमा पढ़ने वाली, क्योंकि हुजूर की उम्मत का दर्द हर मुसलमान के अंदर है। कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जिसे हुजूर की उम्मत का दर्द ना हो। मगर फिर तकलीफ होती है, फिर दिल ये कहता है कि उन गैर मुस्लिमों से ये कहो कि देखो अभी भाई आप धोखे में हो, अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। आप जिन लड़कियों को लेके गए हो इनकी तरबियत ही बचपन से खराब हुई थी। ये जब अपनी घर में आंखें खोली थी इन्होंने, इनके घर में टीवी चल रहा था बड़ा सा, उसके अंदर लिप लॉक हो रहा था, बदतमीजी हो रही थी। इनकी माँ देख रही थी, बाप देख रहा था, भाई बहन पूरी टीम थी बेगैरतों की, सारे लोग वहीं बैठे थे बेगैरत देख रहे थे। लड़की की 10 साल उम्र हुई, जवानी की दहलीज में उसने कदम रखा तो घर में टीवी गंदी फिल्में देखते देखा। अम्मी को देखा उसने, हीरो हीरोइन नहीं मिलते थे ना अम्मी रोने लगती थी। क्या हुआ, हीरो हीरोइन के न मिलने की वजह से अम्मी रो रही है। हीरो हीरोइन मिल गए, अम्मी खुश हो गई। यही ड्रामा देखते देखते उसने गलत कदम उठाया। माँ बोली हाय मेरी इज्जत खत्म हो गई, बाप बोला हाय मैं बर्बाद हो गया। किसी ने कहा बे बेवकूफ, तू अपने आप को देख तो तूने अपनी बेटी की किस तरह से बदतमीजी की, उसके जज्बात को कैसे उभारा, बर्बाद किया। और उस औरत से किसी औरत ने कहा सुन, तू जितना टीवी के सामने रोई है ना, उसने अपने बेटी के साथ मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी किसी के साथ भागती नहीं, बल्कि तेरा सर फख्र से बुलंद कर देती, तेरा नाम रोशन कर देती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। वजह एक है, मेरी बात सुन लेना, ये कोई मजाक की बात नहीं। बेशक। इधर देखना, जिस लड़की के अंदर से हया निकल जाए, क्या बात है, उससे बच के रहना। औरत के अंदर 2 चीजें, एक हया एक वफा, इन दोनों को निकाल दो, औरत किसी लायक बची नहीं। फिर अगर हया निकाल दी जाए और वफा निकाल दी जाए, मैं अपनी बेटियों से मैंने से अर्ज करूंगा और उनसे भी बताना चाहूंगा, वो जो गैर मुस्लिम है वो कहते हमने इतनी मुसलमान लड़कियां, मैं कहता हूं तुमने पूरी तरह से कोशिश की है, ये लड़कियां पहले से बर्बाद थी। वरना मुसलमान लड़की अपनी जान दे सकती है मगर अपना ईमान नहीं दे सकती। जाके देखो फलस्तीन की लड़कियों को, फलस्तीन की औरतों को पूरे यहूदियों ने जोर लगा लिया। फलस्तीन की लड़कियों का एक कमी, हाँ फलस्तीन को हम क्या याद करेंगे, हमारी जिंदगी तो अलग है, हम पहले वाले मुसलमान नहीं हैं। हमारे यहाँ पहले हम देखते थे अपने बुजुर्गों को अपने गाँव में कि जब रेडियो पे सद्दाम हुसैन की खबरें आती थी तो उनको रोते हुए देखते थे। हमने पूछा ए ताऊ ए ताया आप रोते क्यों हो, वो वहां का रहने वाला सद्दाम, आप यहाँ के रहने वाले, तो वो कहते थे बेटे बात ये है कि वो भी वही कलमा पढ़ता है जो मैं वो कलमा पढ़ता हूँ, वहां की तकलीफ का दर्द मुझे भी है, मगर अब हमारे खून बिल्कुल पाए। मगर फिर भी कहता हूँ तकरीबन 50,000 के लोग तकरीबन शहीद हो गए मगर एक ने अपना इस्लाम नहीं छोड़ा। छोटे छोटे बच्चे 7,000 बच्चे ऐसे हैं जिनमें से और मुल्कों के लोग लेके जा रहे हैं, वो इदारों में पहुंच रहे हैं कि ये बच्चे यतीम हैं, कोई गोद ले लो। 7,000 बच्चों का कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है, जिनकी उम्र 10 साल से कम है। 15,000 बच्चे वो शहीद हो गए जिनकी उम्र 10 साल से कम है। माओ ने अपने बच्चे उठाए मगर उनकी बच्चे तो नहीं मिले। कहती है एक माँ मैं अपने बच्चे को उठाने के लिए गई अपने घर के मलबे में से, तो मैंने जब उसको देखा तो उसका सिर्फ मुझे हाथ मिला, बाकी
बाकी जिस्म मेरे बच्चे का न जाने कहाँ था। कोई माँ कह रही है मैंने सर मुझको मिला छोटे छोटे बच्चों की लाशें उठा के, मगर मैं कहता हूँ फिलिस्तीन के लोग हो, तुम्हारा ईमान ईमान है, हमारा क्या ईमान है। हम तो जरा सी तकलीफ में इधर उधर की बातें करने लगते हैं, मगर वो औरतें कहाँ से पढ़ के आई हैं, उन्हें कहाँ से वो ईमान की दौलत मिली है इतनी बड़ी कि वो अपने बाप की कब्र के, अपने बाप की लाश के बराबर में, अपने बेटे की लाश के बराबर में अपने बच्चों की लाशों को उठा रही हैं। वो अपने घरों के मलबे पे बैठी हैं और वो कुरान पढ़ रही हैं। और वो कह रहे, कुरान की कौन सी आयत, एक औरत की ज़बानी जब मैंने ये आयत सुनी तो मेरा कलेजा फटने लगा। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आहा, क्या मुसलमानों के ईमान है। मगर वो मुसलमान लड़कियां पैगाम दे रही हैं कि वो लड़कियां जो तुमने बदली हैं वो मुसलमान नहीं थी। सही मानों में हम हैं मुसलमान कि हम रात को सोते हैं तो बुर्का पहन के सोते हैं। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि जब सुबह को लाशें निकलती हैं, रात को बम फटते हैं, मलबे के अंदर से लाशें निकलती हैं, तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, उसमें पर्दा होना चाहिए। इस वजह से कि अगर बेपर्दा हो गई तो नबी की सैयदा खदीजा को क्या मुंह दिखाएंगी, सैयदा फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगी, सैयदा आयशा को क्या मुंह दिखाएंगी। मैं कहता हूं मुसलमानों, ये बात आप भी सुन लो और सारे गैर मुस्लिमों को सुनाओ। जिसने इस्लाम दिल में बसा लिया, दुनिया की तारीख गवाह है, वो अपनी जान दे देता है, ईमान नहीं देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद सफात हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जान दे, थोड़ी देर और बोलूं, खत्म करूं? बोलो। अरे हजरत बोलिए। ये जो लोग जो बीच में उठते हैं इनको मैं देखता हूं तो मेरी हिम्मत टूट जाती है। मैंने कहा शायद इन लोगों को थोड़ी देर और बोलूं, 10-5 मिनट और, क्या है, ज्यादा देर हो गई। मुझे तकरीबन 40 मिनट हो रहे हैं बोलने हुए, 10-15 मिनट और बोल लेता हूँ, ख़त्म करता हूँ। आपको भी बोझी लग रहा हूँगा मैं, जैसे मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मैं बोझ बनने से पहले तेरे दीदार को पहुँच जाऊँ मेरे रब। बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है आपको? अब 2 बैकग्राउंड है। एक तो बता दिया मैंने गलत बैकग्राउंड, माँ बिगड़ी हुई, माँ बेशरम, बेगैरत, बेहया। ये मैं औरतों पे इतनी तकरीर क्यों कर रहा हूँ मालूम है? मुझे पता है कि औरतें ही दीन देती हैं। बाप तो चला गया काम पर, जितना भी असर लेता है बच्चा माँ का लेता है। किसका लेता है बोलो, जल्दी बोलो, किसका लेता है? अब सुनो मेरी बात सुनो। एक तो ये बच्चा, एक तो ये लड़की है। एक लड़की उससे पूछा, पर्दा करने वाली तूने ये कहां से सीखा? अब सुनो, हुजूर की बेटी सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा, और कीजिए उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है बोलो? कुरान। हमारे यहाँ तो अब कोई कुरान नहीं पढ़ता। नहीं नहीं, अब क्यों पढ़ेगा कोई कुरान? कुरान घरों से निकल गए। माएँ कितनी अच्छी थीं, उनके तलफ़ुज़ तो बहुत अच्छे नहीं थे, मगर जब उनके कुरान कानों में सुने ऐसे ईमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं याद करता हूँ, ऐ मेरी माँ, मैंने कुरान बड़े कारियों की ज़बानी सुना, मगर जो तेरे ज़बानी मैंने अपने बचपन में कुरान सुना था मेरी माँ, वो लफ्ज़ जैसे मेरे सीने में दाखिल हुए हैं। आज तक वैसा मैंने कुरान किसी का असर नहीं लिया। मेरी माँ, तेरा वो कुरान मेरे लिए ईमान की घुट्टी था। तूने बड़ा एहसान किया जो मुझे कुरान सुना दिया। कितनी अच्छी वो माएँ हैं जो कुरान घरों में पढ़ती हैं, जिनके घरों में सुबह को कुरान पढ़ा जाता है, रात तक उसके यहाँ पर रहमत आती है। हुजूर फरमाते हैं जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ फरिश्तों का नुज़ूल होने लगता है। ज़रा ज़ोर से तो फरिश्ते सुनने लगते हैं। अल्लाह किसी आवाज़ को इतना प्यार से नहीं सुनता इतना जितना किसी कुरान पढ़ने वाले को सुनता है। ज़रा ज़ोर से तो बोलो, कुरान सुनता है। अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता है। कुरान अब कौन पढ़ता है? मगर हुजूर के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है। कौन पढ़ रही है कुरान? हुजूर की नवासी सैयदा ज़ैनब।
कुरान पढ़ते 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 6 साल की बच्ची के सर से दुपट्टा नीचे आ गया। ये मेरा तकरीर नहीं है, पैगाम है। नौजवान मेरे बेटे लड़के मेरे भाई बैठे हैं, उम्र इनकी कम है, जो मेरे छोटे भाई हैं उनसे कह रहा हूँ कि देखो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपनी 6 साल की बच्चियों को, 8 साल की बच्चियों को सरों पे दुपट्टे रख दो। मेरा ईमान है, फिर ये बड़े होके दुनिया की कोई पावर इनके सर से दुपट्टा नहीं हटा सकती। और अगर तुम बचपन में नहीं रखोगे तो बड़े होके तुम्हारे हाथ में ये लड़की नहीं आ सकती। याद रखो, मैंने बड़े बड़े भयानक अपनी जिंदगी में इसके अंजाम देखे हैं। कुछ लोगों से मैंने कहा था अपनी बहन को समझाओ, अभी वो 8-9 साल की है मगर जीन्स की पैंट पहनती है। उसने कहा मौलाना अपना काम कीजिए, आप मेरे पड़ोसी जरूर हैं मगर ये सब मेरी मामले में इंटरफेयर मत कीजिए। मैंने कहा भाई ठीक है, हमने उससे कुछ नहीं कहा। उस वक्त हम पढ़ते थे, वो शहर की बात थी। अब की बात यह है कि 14 साल हो गए इस बात को। आज वो लड़की गैर मुस्लिम के घर में है, उसका बाप रोता है। मैंने कहा मेरे दोस्त, आज से 14 साल पहले मैं पढ़ता था, तब तेरी बेटी के बारे में मैंने तुझसे कहा था तो तुझको बड़ी तकलीफ हुई। कहने लगा मौलाना आपकी बात अगर मैंने मान ली होती तो आज मैं जलील नहीं होता, रुस्वा नहीं होता। मैं कहता हूँ 6 साल की बच्ची को पर्दा कराओ, मर जाती है औरत मगर पर्दा उसका हमने हटते नहीं देखा। मैंने मरते हुए देखा है ऐसी औरतों को जो पर्दा वाली थी। हमारे यहाँ एक औरत इंतकाल कर रही थी, उम्र उसकी 33-34 साल थी, बच्चा डिलीवरी होने में कोई मसला हुआ। मैंने देखा मौत के ऐन वक्त जब डॉक्टर आया ना, तो उसने, दिल्ली में थी वो, जैसे डॉक्टर आया उसने अपना दुपट्टा उठाया और बिल्कुल ऊपर लेके आई, ढकने वाली थी कि हाथ वहीं पे छोड़ दिए, रूह निकल गई। मगर ये दुनिया को बता गई अपनी बच्चियों को बचपन में पर्दा करना सिखाना, जो कि जो बचपन में पर्दा सीख ले उसकी रूह निकलती है मगर हया नहीं निकलती। सुभान अल्लाह, क्या बात है बाबा, बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा। ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी बहन सुन रही हैं, ये अपनी बेटियों को समझाएंगी, एक कोई नहीं समझेगा। ये जो हमारे दोस्त बैठे हैं, ये मेरी बात उन कमरे में रहने वाली, बेडरूम में रहने वाली उन बच्चियों को जरूर बताएंगे जो सुकून तलाश कर रही हैं। पैसा कमाएंगे, पैसा ज्यादा आएगा, सुकून नहीं। नहीं मेरी बेटी, सुकून औरत के लिए, ये तो मुआहदा 20,000 साल पहले हो गया था कि औरत बाहर का काम नहीं करेगी, घर का करेगी, मर्द बाहर का काम करेगा। फिर हुजूर ने अपनी बेटी की सैयदा फातिमा की शादी की, कहा अली तुम घर के काम देखोगे, फातिमा अंदर के बाहर के काम देखोगे, फातिमा घर के काम देखेंगी। अब जो उसके खिलाफ जाएगी उसको दुनिया में सुकून नहीं मिल सकता। पूरी दुनिया की वो औरतें, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम कहती हो इज्जत, तुम्हें इस्लाम दबाता है, तुम मुझे बताओ, थोड़ा सा ध्यान सुनना। मेरी वो बेटियां जिनको फैशन है, पसंद है, वो कहती है हम इस माहौल में नहीं रह सकते जहां औरतों को दबा के रखा जाता है। मैं कहता हूं मेरी बेटी, औरतों को दबा के रखा जाता है। हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला नाम के सहाबी हैं, वो कहते हैं मैं इस्लाम के शुरू से पहले यानी ऐलान नबुव्वत से पहले मक्का गया था। एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ को 2 लोग 3 लोग लेके जा रहे थे, उसके गले में रस्सी थी, घसीटते हुए ले जा रहे थे। मैंने कहा ये कौन है, तुम ये जुल्म क्यों कर रहे हो? मैंने हमारी माँ है, ये इसका हमारा बाप मर गया, ये बेवा है, क्या करेंगे इसका, बेचने जा रहे हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे। कहते वो गए मंडी में, उन्होंने फिर पैसे लिए, थोड़े थोड़े पैसे अपनी जेबों में रखे, माँ को छोड़ के आ गए। ये भी देखा मैंने, और ये फिर देखने के बाद जब मैंने नबी पाक को उसी मक्के में देखा तो फिर जो लड़के अपनी माँ को बेचते थे उन्हें उसी मक्के में माँ के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करते भी देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, उनको सुना रहा हूँ, कुछ मॉडर्न बच्ची हैं, इंग्लिश पढ़ के ये बनेंगी वो बनेंगी। हम आपको बताएं, अगर कोई लड़की एयर होस्टेस बन जाए बड़ी बात हो जाती है। फ्लाइट में पानी पिलाने वाली, फ्लाइट की बेटर कह दीजिए उसको, ऐसा कह दीजिए उसको, कोई नया एक अपडेट नाम दे दिया एयर होस्टेस। मतलब यह है कि आपका होस्ट है वो आपका मेजबान है। मेजबान नहीं, वो नौकर होता है, वो नौकरानी। अब सुनो, वो जैसे एक आदमी आया, उसने कहा यहाँ पे आओ, ठीक है यहाँ पे आओ। अब एक गंदा आदमी है, उसने आवाज दी, कपड़े अपनी मर्जी से नहीं पहन सकती, जैसे कंपनी वाले कहेंगे तब तक, और जब तक जवान है तब तक ही नौकरी करेगी, बुढ़ापे में नौकरी नहीं कर सकती। जैसे ही तू तेरे चेहरे पे
खजूरियाँ आई, वैसी कहा नहीं तो हम नहीं कर सकती, बल्कि 10-15 साल तक करती हैं। उसके बाद जब उनका हुस्न ढल गया तो फिर वो कंपनी वालों के किसी काम की नहीं रही। ये वो कड़वी हकीकत है जिसे सब जानते हैं मगर इसको समझती नहीं मेरी बहनें, मेरी बेटियां। ये आजादी है। उसने कहा यहाँ आओ, पानी लेके आओ, पानी लेके आई। फिर बदतमीज होते हैं कुछ लोग, कहते हैं गर्म पानी लेके आओ, ये लेके आओ, बोले गंदी नजरें डालते हैं, गंदी बातें भी टोन भी कसते हैं। न जवान लड़कियां आधे कपड़े पहने हुए हैं, वो पूरे कपड़े नहीं पहन सकती। और फिर उसके बाद सुबह 5 बजे फ्लाइट है तो वो उन्हें 3 बजे उठना है। 3 बजे उठ के एयरपोर्ट, वो 3 घंटे पहले एयरपोर्ट जा रही हैं, उसके बाद आ रही हैं, उसके बाद कहां सोना कहां जागना ये जिंदगी, उसके बाद जो भी पैसा मिला उसका फायदा दूसरे अपने आप। हम ये तो आजाद कर दिया। वो लड़कियां जो जवानी के से फिर बुढ़ापे की तरफ आती हैं, उनको कोई नौकरी पे नहीं रखता उसको कोई। और सुनो, ये सब जानती हैं लड़कियां कि ऑफिस में जो उनका बॉस है उनकी नजरें कैसी होती हैं, आए दिन खबरें आती रहती हैं। एक तो लड़की वो है जिसे अंग्रेज आजाद कहता है और कहता है हमने लड़कियां आजाद की हैं, और एक लड़की वो है जो अपने घर में शादी होके आई, उसके आदमी ने कहा मुझे फला खाना बना दो, कहा मेरा आज दिल नहीं कर रहा, जाओ होटल से लेकर के आ जाओ। बेटा कह रहा है अम्मा ये बना दो, चल आज नहीं बनाती, तबीयत खराब है, लेटी है, आज आराम से जो चाह रही है खा रही है, जो चाह रही है पहन रही है, जैसे कपड़े वो चाहती है पहनती है, जिस वक्त चाहती है उठती है, जिस वक्त जाती है सोती है। मुझे बताओ, और वो जब तक जवान रही उसका आदमी उसकी नौकरी करता रहा, उसके बाद जब वो बूढ़ी हुई माँ बन गई, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, अब उसके बच्चे उसकी खिदमत कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कौन सी वाली लड़की आजाद हुई? वो आजाद हुई लड़की जो इतनी कामयाब होके और अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती, या वो आजाद हुई जिसे नबी ने आजाद किया? जो घर में बोलो आपके कौन आजाद है? कौन सी आजाद है? अरे समझो भैया कौन आजाद है? लड़कियां माचिस की उस पे फोटो लगा के लड़कियों का माचिस बेचते हैं। हम लोग ये व्यापार नहीं करते भाई। अपनी बहन बेटियों की तस्वीरें लगा के हम कोई शैम्पू नहीं बेचते। इस्लाम ये कहता है तू अपनी जान दे दे, मगर अपनी बहन को बेपर्दा मत होने। इस्लाम ये नहीं कहता है कि माचिस की उस पे भी उसकी तस्वीर, उधर जो है वो साबुन के उस पे, सरफ के उस पे, हर जगह उसकी एक बरहना बेकार सी तस्वीर, और ये लगा के उसको ये आज़ादी है। आज़ादी तो मेरे हुजूर ने दी है। इधर देखो, तवज्जो करो, अब गौर करो। सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते सर से दुपट्टा गिर गया। जैसी सर से दुपट्टा गिरा, सैयदा फातिमा ने आके अपनी बच्ची के सर पे दुपट्टा रखा। सैयदा ज़ैनब आई, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? रोने। तो उसके बाद सैयदा फातिमा ने कहा इस वजह से अब्बा नाराज हो जाते हैं, तेरे नाना नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे समझाया। बेटी रोने लगी और रोई, अली की बेटी थी, और रोई। सैयदा फातिमा कहने लगी ज़ैनब अब तो चुप जा, अब क्यों रोती है? कह लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना मुझे इस बारी माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला का मैदान है, जरा देखो तो यार, ऐसा भी कोई सैयदा ज़ैनब के किरदार को लोगों ने मिस नहीं कर दिया कि सैयदा ज़ैनब हैं, करबला का मैदान है, जब वापस आ रही हैं तो उनके सर से दुपट्टा छीन लिया गया। उन्होंने मौला अली के रोजे की तरफ को चेहरा किया और कहा ऐ मेरे अब्बा, मैं वही ज़ैनब हूँ जब चलती थी मक्के में, काबे में, मदीने में, तो आप फरमाते थे हसनैन हसैन यानी हसन हुसैन तुम जाओ और मेरी बच्ची के पाँव के निशान मिटाते जाओ। अली ये नहीं चाहता कि उसकी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज आपकी बेटी के सर से दुपट्टा खींच लिया गया है। ऐ मेरे अब्बा, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं, बालों के साथ मैंने अपना चेहरा ढका है। फिर हुजूर की तरफ को चेहरा किया और मैं कहा ऐ मेरे नाना, मैं आपकी वही ज़ैनब हूँ जब मैं पैदा हुई थी तो आपने मुझको गोद में लिया था। नाना गोद में लेने के बाद आपके आंसू मेरे चेहरे पर गिरे थे तो और आपने फरमाया था ऐ मेरी फातिमा, ये तेरी बेटी ज़ैनब बिल्कुल अपनी नानी खदीजा की तरह है। मैं आपसे वादा किया था मैं पर्दा करूंगी, मगर आज मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया गया। नाना मेरे भाई की लाशों पर घोड़े दौड़े, मैं दुपट्टा मेरे सर पर था, मैं पर्दे में थी, मेरे बच्चों की लाशें मेरी गोद में
आके गिरी, उनके टुकड़े आए, मगर मैं पर्दे में थी। अब इसने दुपट्टा छीन लिया, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है। नाना अपनी ज़ैनब को माफ कर देना, या रसूल अल्लाह अपनी ज़ैनब को माफ कर देना, अपनी नवासी को। इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी जान को मैंने देखा, वो करबला के बाद 5000 किलोमीटर, कितना 5000, वो ऊंट पर बैठ के गई है। वो शहजादी ऐसी किसकी शहजादी होगी? मैं कहता हूं ज़ैनब, सारी शहजादियां तेरे पैरों के धोवन के बराबर नहीं। इस जमाने की शहजादियां कौन शहजादी? वो ज़ैनब जिसकी नानी खतीजा है, जिसका नाना मुस्तफा है, जिसका बाप अली है, जिसका भाई हसन है, जिसका भाई हुसैन है, वो ज़ैनब है। 5000 किलोमीटर का सफर उसने किया है ऊंट की नंगी पीठ पर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मगर तहज्जुद भी कज़ा होते नहीं देखी। मैंने करबला में देखा माँ को, मैंने अपनी फूफी ज़ैनब को सजदे करते हुए, उधर बेटों की लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर ज़ैनब पर सजदे कर रही हैं, उधर भाई मेरे बाबा के सर को नेज़े पर चढ़ाया गया है, उधर ज़ैनब पर्दे में मेरी फूफी। मैंने कहा है मेरी फूफी, ये पर्दा, ये तुमने सजदा कहां से सीखा कि तुम्हारे सजदों को तुम्हारे बच्चों की शहादत ना बंद कर पाई? ऐ मेरी फूफी ज़ैनब, तेरे कैसे वो सजदे हैं जिसे तेरे भाइयों की शहादत बंद ना कर पाई? ये सजदे कहां से सीखे? ज़ैनब ने कहा मेरे भतीजे सुन, अब सुन ज़ैनुल आबिदीन, तेरी फूफी ने ये किसी और से नहीं, तेरी दादी और अपनी माँ फातिमा ज़हरा से सीखे हैं सजदे। ये सजदे उनसे सीखे हैं कि मियां ज़ैनब के सजदे हैं। मैं ये कहूंगा आप हजरात से, अगर हुसैन का सजदा करबला में लाजवाब है तो फिर ज़ैनब का पर्दा भी लाजवाब है। यूं कहा करो कि नबी का नवासा हुसैन वो करबला में है, उसने भी हक अदा कर दिया, और नवासी हुसैन की बहन ज़ैनब ने भी हक अदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एक नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो करबला को भूलो, ये करबला को क्यों भुलाना चाहते हैं लोग? इस वजह से करबला भूल गई तो औरतों को पर्दा कौन बताएगा? क्या बात है? करबला याद रहेगा तो हम आबाद रहेंगे। सुभान। तो जो है मेरी बात में नहीं, करबला अगर याद है तो हम आबाद हैं। इधर देखो इमाम हसन, अब आपकी अपनी मर्जी है, इन बच्चियों को कोई समझाए, उन औरतों को। इधर देखो एक मसला समझा रहा हूं, ये मेरा हाथ है, अभी मैंने वुजू करना है, वुजू ध्यान से देना, ध्यान देना। ये मैंने हाथ अपना खोला, मेरी कलाई खुल गई। औरत को अगर ऐसा कोई मसला है, उसको पर्दा, उसको वुजू करना है, अब सामने गैर मर्द हैं, उलमा लिखते हैं अगर गैर मर्द हैं और अगर कलाई खोलेगी तो देख लेंगे, और कोई दूसरी सूरत नहीं है तो उसको चाहिए वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह। तो जो है मेरी बात पे नहीं, मेरी बहनों को बताओगे ये बात जाके अपनी बेटियों को? मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग भी तकरीर करने वाले आखिरी लोग हैं। हमारे बाद इस तरह की तकरीरें क्या पता हो ना हो, इन पे पाबंदी लग जाए। हक है। और वो बेटियां, आपको नहीं पता जमाना कैसे आने वाला है। मेरी आंखें देख रही हैं, अपनी आंखों से देख रहा हूं। आज तो बड़े बड़े दीनदार घरानों में अपने आप को बड़े बड़े कहने वालों की लड़कियों की जब शादी होती है, लड़कों की, तो बहन अपने भाई की शादी में ऐसे मेकअप करती है जैसे भांड और बदतमीज बेगैरत लोग करते हैं, जैसे फाहिशा। बुरा ना मानिएगा, मेरे अल्फाज सख्त हैं मगर उनके जुर्म के बराबर नहीं है। जैसे फाहिशा अपने चेहरे को बड़ा रंग के अपने गाहक के सामने जाती है, ऐसे ही आज बहन अपने भाई की शादी में इतना मेकअप करके गई, इतने मेकअप करके गई है, सरों पे दुपट्टा रखने में इसको मौत आ रही है, जिस्म अपना जाहिर कर रही है, बीबी को शॉल लेके जा रहा है। मैंने ये आंखें दिन क्यों देखे,
मैं अब शादियों में किसी की नहीं जाता डॉक्टर साहब, मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मैं अंदर से मुसलमान हूं। जरा क्या करूं, मेरा दिल इस माहौल को नहीं देख सकता। हाय, जो माहौल अब देख रहा हूं कि शादियां हमारी हैं, गैर मुस्लिमों की शादियों के पीछे छोड़ दिया है। जो बहन कभी बेपर्दा नहीं हुई आज शादी पे हो गई। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ओ मेरी प्यारी बहनों, मैं तुम्हारा खादिम हूं, नौकर हूं जो नश्तर लगाता है। दुश्मन नहीं होता जो तुमको कोई सही बात बताए उससे दुश्मनी ना करो। मैं तो आपकी खिदमत कर रहा हूं। इनको बहनों को मेरी समझा दो, ये दुनिया चंद दिनों की है। फिर वही खूबसूरत औरत जो कल तक अपना चेहरा आईना में देखती थी, उसने जब अपने चेहरे की झुर्रियां देखी तो कहा मैं नहीं हूं ये, नहीं नहीं मैं नहीं हूं। उसने वक्त ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार के कहा, सूरज लहू लुहान सरे शाम देख ले, ए जिंदगी गुरूर का अंजाम देख ले। तूने ये क्या देखा? तूने वही वक्त देखा कि तेरे चेहरे पर रौनकें हैं। ओ मेरी बहन, बड़ी बड़ी हसीनाओं को वक्त ने बदल दिया। उनके चेहरे की झुर्रियां नीचे को गिर गई, उनकी आंखों के पपोटे नीचे को बैठ गए। अब वो हुस्न नहीं कर सकती, उनके चेहरे बदल गए। ओ मेरी बेटी सुन, ओ मेरी मेकअप करने वाली बेटी, ला मैं तुझे वो मेकअप क्यों ना बता दूं कि तू मर भी जाए तो तेरा मेकअप खत्म नहीं होगा। आज शादी में मेकअप करके गई है, कल तक शादी होती थी, मियां बीवी दोनों नमाज पढ़ते थे, अब औरत नमाज नहीं पढ़ती, 10-12 हजार का मेकअप करके जाती है। कैसे में उसका मेकअप खराब हो जाएगा। दूल्हा के सामने जाने से पहले जरा तवज्जो तो करो, वो औरत कैसे अपना चेहरा धोले जो ब्यूटी पार्लर से जाकर के अपना चेहरा सजवा के आई है, मगर सुबह को जब मुंह धोती है तो उसका आदमी धोखे में पड़ जाता है। ये वही थी जो रात मेरे पास आई थी। ये क्या मामला है? ओ मेरी बेटी, ये हुस्न बेकार है जो एक रात के बाद ढल जाए। वो क्या मेकअप कर रही है जो 10,000 में लगता है फ्री का मेकअप बता रहा हूं। और मौला एक कायनात मौला अली के खलीफा ने बताया एक ऐसा मेकअप कि औरत अगर मर भी जाए तो मरने के बाद भी उसके चेहरे का हुस्न खत्म नहीं होगा। पूछा वो कौन सा मेकअप है? इमाम हसन बसरी फरमाते हैं वो मेकअप ये है कि वो अपनी जिंदगी में रोज अपने नबी पर 1000 बार दुरूद पढ़ा करे। मौत का झटका भी उसके चेहरे की रौनक नहीं खत्म करेगा जिसने अपने नबी पर 1000 बार रोज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान वाह। इधर देखो, इधर देखो। एक औरत जो अपना चेहरा, मेकअप का मतलब होता है कमी पूरी करना। जब औरत कोई मेकअप करती है तो उसका ऐलान होता है कि मैं अपने चेहरे की कमियां पूरी कर रही हूं। और वो बड़ी बाबरकत औरत है, बड़ी काबिले तारीफ औरत है जो अपने शौहर को दिखाने के लिए मेकअप करे ताकि उसका शौहर बहके ना, किधर जाए ना, अपनी बीवी से इसके लिए जायज है। मेकअप ऐसा जायज है, इसको सवाब लिखा गया है। मगर वो औरत जो दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए मेकअप करे, लानत है उस बदबख्त औरत पर। अब जिसके लिए करना चाहिए था उसे तो वही बगैर धुला हुआ मुंह, वही पुराने कपड़े, और बेचारा वो आया है, काम सब धंधा वही करता है, कपड़े वही बनाता है। उसके लिए जब गए तो फटे हुए कपड़े पहन के बेगैरत बेशरम बैठी है, बेकार से कपड़े। और जब जाने लगी पार्टी में तो अच्छे कपड़े पहने। आदमी ने पूछा ये किसे दिखाने के लिए पहन रही है? मुझे देखने हैं तो मुझे तो वही पुराने दिखाती है। ऐसी औरत बेगैरत है, बेशरम है, बेहया है, बदतमीज है। समझ में मेरी बात? मैं आपको बताऊं, एक तो होती है चोरी, फिर होती है सीना जोरी। अब वो औरत सिर्फ शादी में नहीं जा रही है, अपना स्टेटस लगा के, बल्कि अपने इंस्टाग्राम पे चालू मुसलमान लड़की। फिर कह रहा हूं डॉक्टर साहब, ये जमाना हमारे लिए बड़ा गैर, बस ये हया का जनाजा उठ गया है। किसकी बेटी कहाँ है, क्या देख रही है वीडियो, क्या बना रही है? मुसलमान बच्चियां, आपको खबर है, छोटी छोटी 12-12 साल की बच्चियां अपने चेहरे का रील बनाती हैं, अपने जिस्म जाहिर करती हैं। कोई उनको देखे रील बनाते हैं। हाय मेरी बेटी, तूने ये क्या किया? तू तो हमारे घरों की रौनक थी,
शहजादी थी, तू कहाँ आ गई? मगर अंग्रेजों ने, यहूदियों ने हमको बर्बाद कर रखा है, हम उस तरफ ही जा रहे हैं। मगर मेरी बात याद रखना, हुजूर की बेटी की शादी हुई है। किसकी? मौला अली की शादी हुई हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा के साथ। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, दिल लग रहा है? शादी किसके साथ हुई है? मौला हजरत अली कहते हैं मैं बकरी चरा रहा था। क्या कर रहे थे? कहते हैं अबू बकर सिद्दीक मेरे पास आए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय मेरे अबू बकर सिद्दीक। सुभान। कहते हैं मैं आए मुझसे बोले चलो अली हुजूर के घर रिश्ता लेके चलो। मैंने कहा यार मेरे घर तो मेरा अपना घर तक नहीं है, मैं तो मजदूर हूँ, बकरियां दूसरों की चराता हूँ। तो हजरत अबू बकर बोले मेरा दिल ये कहता है कि तुम्हारी शादी ही सैयदा फातिमा के साथ होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कहते हैं उन्होंने मुझे बात की, मेरी हिम्मत हुई, हुजूर के सामने जाके ऐसे बैठ गया। रिश्ता लेके जाया करो तो अली की तरह जाए, ऐसे सर झुका के। हम लड़के वाले नहीं, नहीं तुम लेने आए हो, और जो लेने आता है वो झुका हुआ होता है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने पूछा अली कैसे आए? का हुजूर बस आपको देखने का दिल करता था। चलो ये बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर जो तेरे दिल में बात है अली वो भी कह दे। तो हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने कहा या रसूलल्लाह आपने मुझे मेरे बाप से लेके पाला, मुझे गोद में आपने खिलाया। हुजूर मेरी ये किस्मत है कि लोगों ने अपने माँ बाप के चेहरे देखे पैदा होने के बाद, मगर मैंने आपका चेहरा देखा। हुजूर आपने मुझ पे बड़ा एहसान किया, अपने साथ लेटाला, अपने साथ मुझे सीने से लगा के आप सुलाते हैं। मैं आपके साथ गारे हिरा में भी रहा, मैंने आपके साथ बद्र का मार्का भी देखा, मैं आपके बिस्तर पे भी सोया। आपके बड़े एहसानात हैं हुजूर, एक एहसान और कर दीजिए, अपनी बेटी का रिश्ता मुझको दे दीजिए। हुजूर खामोश हो गए। हजरत अली कहते हैं मैं कांपने लगा, हुजूर नाराज तो नहीं हो जाएंगे? फिर हुजूर मुस्कुराए और कहा अली मैं जरा जिब्राइल का इंतजार कर रहा था, वो अभी आए हैं और अल्लाह का ये पैगाम लाए हैं। अल्लाह फरमाता है फातिमा का रिश्ता अली के साथ कर दिया जाए, यही अल्लाह को पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अली तेरी शादी का क्या जवाब कोई लाएगा? सुभान अल्लाह, तेरी पसंद वो है जो अल्लाह को पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अली राजी, नबी राजी, खुदा राजी, मगर हुजूर ने फरमाया फातिमा से और पूछूंगा। हुजूर गए और हुजूर का बड़ा जबरदस्त किस्म का सरकार का अंदाज है। ऐसे करके चादर डालते हैं, अपनी बेटियों से पूछते हैं अगर तुम हाँ करती हो तो पर्दा कुछ नहीं बोलना, वरना हिला देना, हम समझ जाएंगे ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा बेटी फातिमा ऐसे ऐसे रिश्ता? हाँ हो गई। हुजूर ने फरमाया हर लड़की का हक है, तुमको महर में क्या चाहिए? तो सैयदा ने अपने अब्बा की तरफ देखा, जरा देखो तो, और कहा अब्बा आपने मुझे दुनिया सिखाई नहीं है, मैंने आपको देखा है रातों को अपनी उम्मत के गम में रोते हुए, आपने पत्थर बर्दाश्त किए। अब्बा आपके जख्मों पे मैंने पट्टी बांधी है मेरे अब्बा। तो मैं आपसे बस यही कह रही हूँ अगर मेरा रब करम करे तो आप अगर करम करें तो बस मुझे अपने रब से चाहिए कि आप रब की बारगाह में अर्ज करें कि फातिमा ये कहती है कि उसके अब्बा के उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश फातिमा के निकाह में लिख दी जाए, इसके महर में लिख दी जाए, इसको महर में ये गुनहगार चाहिए। हाय हाय सैयदा, हुजूर ने पेशानी चूम के कहा फिदा का उम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तूने क्या बात चीज मांगी है? मेरी उम्मत को मांगा है। आए है अल्लाह ने फरमाया महबूब फातिमा से कह दे उनके निकाह के महर में गुनहगारों की बख्शिश लिख दी गई है, जितने चाहे गुनहगार वो जन्नत में लेके चली जाएं। अल्लाह उनको इस बात की अथॉरिटी देता है, वादा अल्लाह की रहमतें उनसे वादा करती हैं। हजरत अली कहते हैं फातिमा की शादी मेरे घर जब दुल्हन बन के गई तो कहते हैं मैंने जब उनको देखा तो वो मुझे देख के रोने लगी, मैं उन्हें देख के रोने लगा। उन्होंने मुझे देख के आगे बढ़ी, कहा आपको शादी पसंद नहीं थी, अब रोते हैं, दूल्हा बने, दूल्हा तो नहीं रोते। कहने लगे फातिमा बात ये है
जितनी भी लड़कियों की शादी होती है, गरीबों की, उनके दिलों में हसरत होती है एक जोड़ी नए कपड़े शादी में पहन लें। मगर आपके सब्र को देख के मैं रश कर रहा हूँ, आंसू मेरे रश के हैं कि मेरी बीवी को अल्लाह ने कितना मर्तबा दिया है कि उसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं है, और बदन पे जो कपड़ा है जिससे चादर से दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। ये किसकी बेटी दुल्हन बनी है 17 पैमद में? बोलो बोलो। हजरत अली जब रोए तो सैयदा आगे बढ़ी, आंखों के आंसू साफ किए, हाथ पकड़ के कहा मेरे सरताज आप बिल्कुल गम ना करें। अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह कपड़ों से नहीं सजदों से राजी होता है, पर्दे से राजी होता है अल्लाह। अब जो औरत उनकी नकल करेगी कब्र में भी हुजूर की बेटी का फैज़ पाएगी। सुभान अल्लाह। जब मरेगी तो सारी दुनिया छोड़ के चली जाएगी, मगर नबी की बेटी की मोहब्बत वहीं से शुरू काम करेगी। और जो हुजूर की बेटी की मोहब्बत में मरी वो जन्नती है। हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत वो जन्नती। जल्दी बोलो। अब जो मैं अपनी बात आखिरी कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, मुझे काफी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, एक 10 मिनट और बोलूं अगर इजाजत है तो।